नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चुकी हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव मैदान में वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में सभी पार्टियां धीरे धीरे अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही हैं, जिसके क्रम में 121 नवाबगंज सीट से बहुजन समाज पार्टी ने मोहम्मद यूसुफ उर्फ जरीवाले को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आपको बता दें कि मोहम्मद यूसुफ लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं और लोगों से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है उनकी, इस पर उन्होंने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, आदाब, मैं सैफ सैफी और आप देख रहे हैं IBN भारत। हम मौजूद हैं 121 विधानसभा नवाबगंज में और आज हमारे साथ मौजूद हैं 121 विधानसभा नवाबगंज से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी यूसुफ जरीवाले। आइए हम इनसे बात करते हैं। इन्होंने बहुजन समाज पार्टी से यहाँ से टिकट लिया है और यहाँ से प्रत्याशी के रूप में आए हुए हैं। किस तरह से यहाँ पे चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, किस तरह से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और कितने लंबे समय से ये क्षेत्र में सक्रिय हैं। जी यूसुफ भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBN भारत में। धन्यवाद, शुक्रिया। सबसे पहले तो जिस तरह से मैंने छोटा मोटा आपका परिचय दे ही दिया है, अगर इसमें आप कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं। बस ये बहुत मोहम्मद यूसुफ जरीवाले के नाम से लोग जानते हैं बरेली जिले में। सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल होगा कि आप राजनीति का सफ़र जो है, कैसा आपका सफ़र रहा और कितने समय से आपने सफ़र स्टार्ट किया? मेरा जरी का व्यवसाय पिछले 25 साल से है। जब से मेरा कारोबार मैंने संभाला, जब से मैं सोशल बन गया। लोगों की मदद करना, लोगों की शादी में जाना, गमी में जाना, कोई काम आ गया। जब मेरे जरी का माध्यम से मेरे अधिकारियों संबंध अच्छे हो गए ज़िले में, तो किसी को छोटी मोटी समस्या है उसको लेके पहुँचने लगा। फिर लोगों ने आते गए, इसीलिए मेहनत करता रहा। मैं लोगों के दिल में जगह बनाता रहा। मैं 2012 में शहर विधानसभा चुनाव लड़ा पीस पार्टी से। 2017 में मैंने मेयर का बरेली में चुनाव लड़ा। अब बहन जी ने मुझ पर भरोसा किया है कि विधानसभा नवाबगंज का टिकट दिया है मुझे, तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जिस तरह से आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और काफ़ी लंबे समय से बिजनेस भी करते हैं और लगातार सक्सेस पे सक्सेस होते आए हैं अब तक, ये जो सफ़र आपका रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ और अब तक आपने कितने चुनाव लड़े हैं? मैंने बताया सिर्फ 2 चुनाव लड़े हैं मैंने। बाकी मेरा जरी का व्यवसाय सही मेरी पहचान है, बस मेरी यही पहचान है। बाकी मैं सोशल हूँ। क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हैं आप, क्षेत्र में काफ़ी जनता आपको पसंद करती है। इस तरह से उन लोगों के दिलों पर जो आपने राज किया है, उसका क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण यही है कि जरी का व्यवसाय से मेरा लोगों से टच रहा और मैं लोगों के दुख सुख में काम आता हूँ। लोग मुझसे प्यार करते हैं। जरी का व्यवसाय ऐसा है कि हम लोग रोजी भी देते हैं, उसके साथ साथ उनके साथ हमारा व्यवहार जो है, परिवार के हमारा रिश्ते बन जाते हैं। कारोबार के साथ साथ हमारा एक परिवार का रिश्ता हो गया है पूरे ज़िले के अंदर। तो उसमें नवाबगंज विधानसभा से मेरे बहुत करीब रिश्ते रहे हैं। नवाबगंज में चाहे टहा हो, चाहे बरखन हो, चाहे कुलड़िया हो, चाहे सेतल हो, चाहे लेभेड़ा हो, प्रॉपर मेरा पिछले 18-20 साल से डायरेक्ट काम हो रहा है। लोग मुझे डायरेक्ट जानते हैं, डायरेक्ट नाम से जानते हैं, चेहरे से जानते हैं। 20 साल का लड़का हो, 40 साल का आदमी हो, वो मेरे नाम से जानता हो। किस तरह की समाज सेवा का कार्य करते हैं आप? मैंने बताया आपको, जिसकी कोई ज़रूरत है, किसी को समस्या पड़ गई, कोई हॉस्पिटल में बीमार है, उसके लिए गाड़ी उपलब्ध करा दी। किसी की कोई समस्या है डॉक्टर से, उसका बिल कम करा दिया। किसी के पास पैसा नहीं है तो उसके लिए कुछ मदद कर दी। यही सेवा है, यही सोशल है जो आदमी। नवाबगंज विधानसभा में चुनाव की तैयारी कब से कर रहे हैं? मैं पिछले 2007 से कर रहा हूँ। 2007 में मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा था और मेरा टिकट नहीं पाया था, मैं फिर चुनाव नहीं लड़ा था। 2007 से लोग मुझे चाहते हैं कि वहाँ से मैं चुनाव लड़ूँ। अभी इस समय क्या कहते हैं, आप क्षेत्र में जा रहे हैं और क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह की मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? कोई समस्या नहीं है। लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत हौसला अफजाई कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप आए हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपका वेट कर रहे थे। बहन जी ने आपको आशीर्वाद दिया है, तो हम सीट जिताकर 100% भेजेंगे। जिस तरह से और भी कई पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सबका अपना एजेंडा है, बिजली मुफ्त देंगे या ये इस तरह के मतलब बहुत सारे उनके एजेंडे हैं। आपकी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है, उसका क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं? हमारी पार्टी का मुद्दा सीधा सीधा है, गरीब लोगों की मदद करना। आप जब हमारी गवर्नमेंट 2007 में थी तो करीब 10 लाख से 15 लाख आवास
बहुजन समाज पार्टी ने गरीबों को दिए थे। बहन जी प्लान कर रही थी कि इस लक्ष्य को 2 लाख 2.5 लाख तक चला जाए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बन नहीं पाई। लैंड ऑर्डर आपने देखा होगा, जो बहन जी गवर्नमेंट लैंड ऑर्डर रहा है, ऐसा लैंड ऑर्डर कहीं नहीं रहा है। कोई जितने बदमाश थे उन्होंने यूपी छोड़ दी थी, या यूपी के बाहर थे या जेल में थे। उसी मुद्दे को लेकर हम लोग आ रहे हैं। नवाबगंज विधानसभा में बहुत लंबे समय से समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी भारतीय जनता पार्टी इस तरह से वहाँ पे विधायक बनते हैं और वहाँ पे मतलब पार्टी रहती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का लंबे समय से कोई वहाँ विधायक नहीं बना। इस बार 2022 में आप वहाँ से टिकट लेके आए हैं प्रत्याशी के रूप में, कितना आप अपने आप को संतुष्ट हैं कि आप वहाँ पर किस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे? चुनाव हमेशा समीकरण से होता है, समीकरण पूरे मेरे पक्ष में है। मेरी पार्टी का वोट लगभग 70,000 के आसपास है। मुस्लिम वोट लमसम 1,40,000 है। एंटी कुर्मी और एंटी अहमदाबाद कुर्मी वोट बहुत है, जो मेरे पक्ष में है सारा। और ये वोट वो है जो लोगों से तंग आ चुका है, तरस है, परेशान है। वो चाहता है कि मैं किसी और को चुनूं। आज मेरे फेवर में सारे समीकरण फिट हैं और मैं कम से कम 40 से 50,000 वोटों से जीत कर आऊँगा। और अपने साथ साथ बरेली की 9 सीटों में को जिताने का काम करूँगा, ताकि मेरी सीट जीते, बरेली की 9 सीट जीतें और उत्तर प्रदेश में कम से कम 250 सीट जीतें, ताकि बहन जी मुख्यमंत्री बने। तो मैं राजनीति में आऊँगा तो जाहिर बात है, जब मैं जेरी का व्यवसाय करता हूँ तो अपने टैलेंट का, जब मेरी गवर्नमेंट बनेगी तो उसका हुनर मैं लगाऊंगा और पार्टी से अनुरोध करूंगा कि जेरी का उद्योग लगाएं, ताकि मेरी विधानसभा के लोगों में रोज़गार मिले। रोज़गार मिलेगा तो शिक्षा बढ़ेगी, शिक्षा जब बढ़ेगी तो लोग काबिल होंगे। तो इसी को लेकर मैं विधानसभा पहुंचा हूं और निश्चित है कि मैं 100% चुनाव जीत कर आ रहा हूं। इससे भाई बात करते हैं विकास को लेकर। नवाबगंज विधानसभा में अब तक जो भी सरकार रही है, जो भी विधायक रहे हैं, किस तरह का अब तक का विकास रहा है, और जनता अगर आपको विधायक के रूप में चुनती है तो आप किस तरह का बदलाव करेंगे? सबसे पहले वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, और वहाँ पर एक रोडवेज बस अड्डा होना चाहिए, और एक बच्चों के खेलने के लिए जो बच्चे सीख पाए एक स्टेडियम होना चाहिए, ताकि वहाँ के बच्चों में बहुत टैलेंट है। मैंने देखा है वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट कि वहाँ के युवा बहुत खेलते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई स्टेडियम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ताकि वहाँ के लोग निकल के ज़िले का नाम रोशन करें, विधानसभा का नाम रोशन करें, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। वो जब कर पाएंगे जब उनके लिए कोई अच्छा स्टेडियम बनेगा। मैं विधायक बन के चुनता हूँ और मेरी गवर्नमेंट बनती है तो सबसे पहले 2 काम वहाँ पे होंगे। एक जरी का उद्योग का काम वहाँ होगा, दूसरा काम होगा तो कोई स्टेडियम होगा, तीसरा काम वहाँ पर मेडिकल कॉलेज होगा। इसी मुद्दे को लेके मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, अपनी बात रखूँगा, और अपनी बात रखूँगा तो लोग मेरी बात समझेंगे। किस तरह से आप जनसंपर्क कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बस मैं सबसे अपील करूँगा नवाबगंज की जनता से और बरेली की जनता से, जहाँ जहाँ लोग मेरे मिलने वाले हैं वो मेरे लिए दुआ करें और मेरे लिए पूरा सहयोग करें कि मेरी विधानसभा जिसकी जहाँ रिश्तेदारी हो। और नवाबगंज वालों से मैं ये अपील करता हूँ कि बरेली में उनकी रिश्तेदारी जहाँ जहाँ हो, जहाँ जहाँ उनके लोग मिलने वाले हों, वो हर जगह ये कहें कि बीएसपी को वोट दें, ताकि 9 सीटें जीत के आएँ। और 9 सीटें जब जिले से जीत के आएंगे तो प्रदेश में हम बहुत सीट जीत के आ रहे हैं सब जगह, तो हमारा बरेली का नाम काफ़ी बढ़ेगा और बहन जी के हाथ मजबूत होंगे, बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, ये हमारे साथ थे यूसुफ भाई जरीवाले, 121 विधानसभा नवाबगंज से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी। इनका कहना है कि ये हर घर से, इनका जो व्यवसाय है जरी का, ये हर घर से जुड़े हुए हैं। ये इनको पूरी उम्मीद है कि ये 100% 2022 विधानसभा चुनाव में ये अपनी सीट जीतकर और बहुजन समाज पार्टी के खाते में डालेंगे। मैं इनके लिए कहना चाहूँगा, अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल की ओर, अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल की ओर, हम सफ़र मिलते रहे कारवा बनता गया। IBN भारत, बरेली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।